फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रॉप. क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. सो टू टाइप्स की क्रॉप होती हैं हमारे पास, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. जो खरीफ क्रॉप है वो आपके समर सीजन्स के अंदर ग्रो की जाती हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन. Rabi crop that are grown in the winter season. Examples we have wheat, gram, pea, mustard, linseed. आपको चेक करना है, मान लो आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप. तो आपको देखना है कि कौन सी जो क्रॉप है वो रेनी सीजन के अंदर उगाई जाती है या समर सीजन के अंदर उगाई जाती है, और कौन सी जो क्रॉप है वो आपकी विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि किस टाइप की क्रॉप है, खरीफ है या रबी है. आफ्टर दैट वी हैव क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि फसलों को कैसे उगाया जाता है और उनको कैसे मैनेज किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिले. सो देर आर सम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल, second one is showing, third one is adding manure and fertilizer, fourth one is irrigation, fifth one protecting from weeds. Fifth, weeds क्या होते हैं? What are weeds? Weeds are the unwanted plant that grow with the crop. ठीक है, तो उनको हम रिमूव करने के लिए वीडीसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली मैच्योर. जब पूरी की पूरी तरह जो फसल है आपकी ग्रो हो जाती है, तब उसको काटा जाता है. जब वो पक जाती है तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. आफ्टर दैट वी हैव स्टोरेज. ठीक है, so first of all we have the preparation of soil. Preparation of soil is the first step in cultivating a crop for food production. इसके 3 steps होते हैं. पहला होता है plowing. The process of loosening and turning of the soil is called plowing or tilling. First we have the plowing. The plowing को हम tilling भी बोलते हैं. इसके अंदर हम soil को lose करते हैं और turn किया जाता है. ठीक है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए प्लो, हो और कल्टीवेटर. हम जनरली कल्टीवेटर यूज़ करते हैं प्लोइंग और टीलिंग मेथड के लिए. सेकेंड वन वी हैव लेवलिंग. द प्लोड सॉइल इज क्वाइट लूज, सो इट इज़ लाइबल टू बी कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर. Thus the plowed soil is leveled by pressing it with a wooden or an iron leveler so as to prevent soil erosion. तो जब हम प्लोइंग करते हैं, कल्टीवेटर के पीछे एक जो लकड़ी है, बड़ी सारी लकड़ी है, ठीक है, वो यूज़ की जाती है जिसको हम मेज़ बोलते हैं. ठीक है, यानी कि सिंपली वो हमारा वुडन लेवलर हो गया. इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, जो मिट्टी है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, और लेवल जो होते हैं यानी कि पूरे के पूरे जो फील्ड है उसका जो लेवल होगा वो सेम रहे. आफ्टर दैट वी हैव मैन्योरिंग. मैन्योरिंग, खाद. मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर्स टू द सोइल. समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोइल बिफोर प्लोइंग. Addition of manure to the soil before plowing helps in proper mixing of manure with the soil, and manuring helps in better yield of the crop. यानी कि जब हम मैन्योर्स डालते हैं, मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सोइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्लोइंग, सेकेंड वन इज़ लेवलिंग, थर्ड वन इज़ मैन्योरिंग. आफ्टर दैट showing. The process of scattering or putting seeds into the ground is called sowing. जब हम सीड्स वगैरह हैं उनको ग्राउंड के अंदर स्कैटर करते हैं या डाल देते हैं, उनको शोइंग बोला जाता है. तो शोइंग से पहले हमें क्या अच्छे क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है.
अब गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं? व्हाट आर गुड क्वालिटी सीड्स? गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं, हेल्दी रहेंगे और उनमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं होता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ शोइंग सीड। फर्स्ट इज़ शोइंग बाय हैंड एंड द सेकंड वन इज़ शोइंग विद द सीड ड्रिल। जब हम ट्रेडिशनल वेज की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो जो शोइंग है वो हाथों के थ्रू होती थी और अब हम एक सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो जनरली अभी मॉडर्न मेथड्स के अंदर सीड ड्रिल लगती है। शोइंग विद द सीड ड्रिल इज़ कंसिडर्ड बेटर देन शोइंग विद हैंड्स बिकॉज तो जो सीड ड्रिल है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द शोइंग विद हैंड। तो दो वेज में है। पहली बात, जो रोज़ होंगी, ठीक है, वो रेगुलर होंगी और जो सीड्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। सेकेंड वन, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ये टाइम भी बचाता है और हमारे जो हार्डवर्क है उसको भी बचाता है। आफ्टर दैट, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Repeated growing of crop in the same field removes a lot of precious mineral elements, organic matter and other materials from the soil. जब हम एक ही खेत के अंदर बार बार फसलों को उगाते जाते हैं और तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम खाद डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? So a manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and animal residue. जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स, दीज आर आर्टिफिशियल कंपाउंड्स विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जिनको हम फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। हम जो मैन्योर है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं खेतों के अंदर। फर्टिलाइजर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ए मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द डिकम्पोजेबल वेस्ट, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। एक फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जनरली फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है, सिर्फ वही प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट वी हैव इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स पीरियडिकली। जैसे हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में हम जनरली 3 से 4 बार पानी लगाते हैं। तो पानी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो रूट्स होती हैं उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं क्रॉप्स की, तो हमें इरिगेशन यानी कि पानी देने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इरिगेशन बोला जाता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल और सीजन। यदि हम इरिगेशन की बात करें तो जैसे रेनी सीज़न के अंदर, सीजन्स पे डिपेंड करता है। सीजन्स के अंदर यदि रेनी सीज़न है तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। विंटर सीज़न के अंदर भी कम ज़रूरत पड़ती है, बट समर सीज़न के अंदर हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है। नेचर ऑफ द सॉइल, सैंडी सॉइल में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू द लूमी और क्लेई सॉइल। नेचर ऑफ क्रॉप, किस टाइप का क्रॉप है? यदि हम सरसों उगा रहे हैं तो मुश्किल से हम 2 बार पानी देते हैं, और गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में हम 4 से 5 बार पानी लगाते हैं, इरिगेट करते हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल पर पानी देने की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है, जो कि नेचर ऑफ सॉइल और सीज़न के ऊपर डिपेंड करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? रिवर्स, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, डैम, पोन्ड्स एंड लेक्स।
सो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम जनरली वेल और ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? मोट, रेहेट, डेकली और चेन पंप। और मॉडर्न सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड of irrigation? Mott, Rehet, Dekli and chain pump. And modern methods of irrigation are sprinkler system and drip irrigation system. After that, harvesting. The cutting and gathering of matured food crop is called harvesting. It is done either with the help of hand using a sickle or by a motorized machine called harvester. ये क्या है? कंबाइन है हमारे पास, जो हार्वेस्टर बोल सकते हो, कंबाइन बोल सकते हो। तो कंबाइन में आपका जो टाइम है और जो लेबर है वो बहुत ही कम हो जाती है एज कंपेयर टू द हैंड। जब आप दराती से सिकल की हेल्प से गेहूं वगैरह को काटते हो तो टाइम जो है वो बच जाता है आपका। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं बाद में जो ग्रेन्स हैं उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। फिर उन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वी हैव द स्टोरेज ऑफ फूड डैम्स। द प्रैक्टिस और मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन अंटिल इट इज सोल्ड और यूज्ड इज कॉल्ड स्टोरेज। तो जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनको स्टोर करके रखने की जो प्रोसेस है उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज डन इन गनी बैग्स एंड ग्रेन सिलोज। गनी बैग्स के अंदर हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स को। सो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपका इतना ही था, ठीक है।